बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर चिकित्सकों की उच्च स्तरीय टीम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। सपोर्टिव सुपरविजन एंड रिव्यू मिशन योजना के तहत जांच करने पहुंची टीम। स्वास्थ्य सेवा संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जाना हाल। मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ मंडल में विशेष अभियान के तहत 8 फरवरी तक चलेगा निरीक्षण अभियान। रामपुर के जिला क्वालिटी कंसल्टेंट डॉक्टर प्रशांत सिंह के नेतृत्व में किया गया खुर्जा जटिया अस्पताल का निरीक्षण। मौके पर जानकारी देते हुए प्रशांत कुमार डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंसल्टेंट और डॉक्टर दिनेश कुमार CMS जटिया अस्पताल, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। डिमांड इन्होंने बताई है कि अभी ये सब हटा के ऑपरेटेड। गीता गीता इधर आओ। गीता येलो में क्या जाता है? रेड में क्या जाता है? गीता रेड येलो में क्या जाता है? प्लास्टिक किसमें जाती है? प्लास्टिक बैग में। तो फिर तुम येलो क्यों बोल रही हो? वो आराम से जाओ। आराम से करो। क्या पड़ा देखो ठीक है। ट्रेनिंग भी कर चुके हैं 3 महीने की और बैंक एक्सपर्ट है हमारे पास 4 या 5 लोग, बट हम जो ICU जिसने ट्रेनिंग यहाँ पे है अभी हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। जो ये है हॉस्पिटल, एक तो पंचरपुर कंटेनर केवल ऐसे रखे रहते हैं ना, जिसमें ये कटिंग का प्रोसेस नहीं होता है। उसमें वो करना होता है कि हमें उसमें हुक्स करने होते हैं, उसमें फंसा के कटिंग निकालना है। ये हमें यूज करने के लिए उसमें ये लगाएगा नहीं पहले जो आप बता रहे हैं वही लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर अब हमने कहा इसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये सर रेड रेड। लेकिन ये मैडम आपको भी ये सब सीखना है। ये सारे न्यूकमर्स हैं, इनको इतनी ट्रेनिंग मैंने गजालन अनुराग से भी दिलवाई है। इनको टाइम है पूरा दिन। मेडिकल वेस्ट का तो विजिट हो नहीं हो, ये तो आपको हमेशा फॉलो करना है। बाहर मेडिकल वेस्ट का तो NGT हमारा गवर्न करता है चीजें, और इतना फाइन लगता है उसपे फैसिलिटीज पे। इवन KGMU तक पे करोड़ों का फाइन लगाया हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी नहीं, मेडिकल कॉलेज को नहीं छोड़ता है NGT, है ना। और कभी फाइन बीट हो गई, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, केवल आपको फॉलो करना है बस, है ना। चलिए बॉर्डर इसमें जानी चाहिए। आपको कंसल्टिंग किया है तो यहाँ पे उसको ये काम कर जाए कि आपको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस को फॉलो करना है। कई जगह होता है कि आप करिए इसमें ये नीडिल को तो डालते हैं सर, इसमें और इसके बाद में सर इसको हम इसको यहाँ पे ऐसे डाल के। सर आज अस्पताल में निरीक्षण हुआ है, किस तरह की कमी पाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है निरीक्षण का? देखिए, मैं डॉक्टर दिनेश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SSMJ जटिया हॉस्पिटल खुर्जा बुलंदशहर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक स्टेट लेवल के सर्वे था कि जो गैप्स हमारे हॉस्पिटल्स में या इंटीरियर्स के हॉस्पिटल में जो गैप्स रह जाते हैं उनको कैसे फिलअप किया जाए। तो उस फिलअप करने के लिए अपनी कमी कोई छुपा ना पाए, इसलिए उन्होंने जो है इधर के मंडल्स को दूसरे मंडल्स में उनको भेजा है। सर ने काफ़ी ब्रीफ कर ही दिया है कि जो है कोई मेजर गैप हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिला है। कुछ रिक्वायरमेंट मेरी भी हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि MRI कर दी जाए, तो MRI की डिमांड है, वो मैंने कर दी है। एक डिजिटल एक्सरे है, वो जो है वो हो जाए। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो गैप, ये इस तरह के गैप्स मिले हैं जो फिलअप सर करेगी सरकार फिलअप।
और छोटे मोटे गैप्स तो ये है कि चलिए आज जो टॉर्च नहीं थी या कोई ऐसी कोई मेजर वो नहीं मिली है। सर जैसे आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर है जी। लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, उसके टेक्नीशियन या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो क्या कहेंगे तो सर? वो हम समय समय पर सरकार से डिमांड करते रहते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 2-2 मशीनें हैं कि अगर रेडियोलॉजिस्ट मिल जाए तो जनता का काफी भला हो जाएगा। रेडियोलॉजी के लिए, उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए उनको जिला स्तर पर रेफर नहीं करना पड़ेगा। ब्रेन के डॉक्टर आते हैं और भीड़ बहुत होती है जी, उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं वो व्यवस्था तो ये है कि भाई दो दिन के लिए अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर, मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि पूरे हफ्ते के मरीज 2 दिन में देखने होते हैं तो लिहाजा वो संख्या बढ़ी जाएगी तो 200 से 400 उनकी हो जाती है संख्या। एक्सरे की फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। नहीं, डिजिटल एक्सरे का सरकार ने प्रोविजन किया था कि जी मोबाइल पर फोटो खींचने के लिए कह दिया जाता है पेशेंट से। वो सरकार ने ये क्या कि वर्कलोड या फिल्म की नॉन अवेलेबिलिटी के चलते कार्य ना रुके, इसलिए उसको एक्सरे के ऊपर उसकी फिल्म देने का प्रोविजन किया गया था कि अगर हमारे पास समय पर मान लीजिए कि फिल्म उपलब्ध ना हो पाए तो उसको एक्सरे पर देकर पेशेंट का ट्रीटमेंट ना रुके, ये उसका पर्पस था। ये जो निरीक्षण है ये खामियों के लिए नहीं है, ये गैप फाइंडिंग एक्टिविटी है जो कि एसआरएम के नाम से हमारे 3 मंडल में 6 से 8, 6, 7 और 8 आज कल और परसों 3 दिन में कंडक्ट होनी है। तो हमारे जो अभी 6 से 8 के बीच में 3 मंडल हैं, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल। तो इसमें जो तीनों मंडल के अधिकारी इंटरचेंज करके भेजे गए हैं 3 दिन के लिए और एक ब्लॉक में 2 लोगों की टीम लगाई गई है। तो जैसे मैं यहाँ आया हूँ खुर्जा में, तो मेरे साथ हैं राजीव कुमार जी ARO, हम 2 लोग की टीम है। और इन 3 दिनों में हमें उस ब्लॉक की कम से कम 15 से 20 हेल्थ फैसिलिटी विजिट करनी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिफाइंड चेकलिस्ट है उसके अनुसार हमें देखना है कि क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। उसमें HR का इशू भी है, लॉजिस्टिक्स भी है और सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट कंपाइल होके मंडल के थ्रू हमारा स्टेट तक जाएगी और उस पे जो ओवरऑल कॉमन गैप्स निकल के आएंगे पूरे यूपी में, उस पे फिर आगे की कार्यवाही होगी कि कैसे इन कॉमन गैप्स को क्लोज किया जाए। आज निरीक्षण में क्या मिला? निरीक्षण में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मिली हैं और छोटे मोटे गैप्स मिले हैं जो कि ऐसे हैं कि एट द मोमेंट क्लोज किए जा सकते हैं। तो वो अभी सर से बात हो गई है, सर ने बोला है कि उसको अभी क्लोज करा देंगे। कोई ऐसा मेजर गैप अभी तक नहीं मिला।